हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था गासेस लॉ की एक एप्लीकेशन हमने की थी। और उस एप्लीकेशन के अंदर बेटा बातें नहीं करें, अब बातें नहीं करें, अज्ञान मास्तरन जो दी है मास्टर करे हुए। तो देखें खामोश थे, अजो को बोला मेहरबानी करे, अजी न करियो, कचहरी न करियो। तो देखें आपको एक और भी एक उस्ताद की फिर बताता हूँ आखिर में। तो देखें लास्ट टाइम बेटा हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी स्फीयर को हम चार्ज करते हैं तो उस स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, उस स्फीयर के सरफेस पे कितनी होती है और उस स्फीयर के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसके बारे में हमने पढ़ा था बेटा। आज हम पढ़ेंगे कि अगर किसी भी शीट को, ठीक है, शीट को अगर चार्ज करते हैं तो उस शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी। अब ये जो शीट होती है ना, इसमें हम लेते हैं थिन शीट। अब ये थिन शीट का मकसद क्या होता है? थिन शीट का मकसद है बेटा ऐसी शीट जिसकी थिकनेस टिश्यू पेपर की तरह हो, या जैसे कॉपी का एक पेज होता है ना, जितना थिन होता है, पतला होता है, अगर किसी भी चीज की इतनी थिकनेस हो तो उसको हम कहते हैं कि ये थिन शीट है बेटा। उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम डिस्कस करते हैं बेटा। तो हम करेंगे बेटा ई ऑफ थिन इनफाइनाइट चार्ज्ड शीट बेटा। अब इसके अंदर पहली बात ये कि थिन शीट किसको कहा जाता है बेटा? थिन का मकसद है ऐसी शीट जिसकी थिकनेस जो होती है बेटा वो बहुत ही कम होती है। अब इनफाइनाइट का मकसद क्या है बेटा? इनफाइनाइट का मकसद एक दो चीजें आप समझे, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं बेटा। अब अगर कोई शीट फाइनाइट है, इफ शीट इज फाइनाइट बेटा, जो चीज फाइनाइट होती है बेटा उसके एजेस होते हैं, जो शीट इनफाइनाइट होती है उसके एजेस नहीं होते बेटा। सपोज करें एक शीट है जो फाइनाइट है बेटा, मींस उस शीट के एजेस है बेटा। आप कहोगे बेटा इस तरह से, अगर ये हमारे पास एक शीट है बेटा और इसके एजेस है, हमने इसको इस तरह से पॉजिटिव चार्ज कर दिया। अब हम शीट कौन सी ले रहे हैं बेटा? थिन। थिन शीट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर थिन शीट की एक साइड को चार्ज करोगे ना तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड पे बनेगी, क्योंकि ये थिन होती है ना। अगर इसकी एक साइड को भी आप चार्ज करोगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड पे बनेगी। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी बेटा, इस तरह से बनेगी, और दोनों साइड्स पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी बेटा इस तरह से। आप कह सकते हैं बेटा ये जो थिन शीट होती है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनती है, यस। लेकिन ये थिन है, सॉरी ये जो है फाइनाइट है, और फाइनाइट के क्या होते हैं बेटा? एजेस। तो एजेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा वो नॉन यूनिफॉर्म होती है इस तरह से। इसलिए हम बेटा इनफाइनाइट लेते हैं। इनफाइनाइट इसलिए लेते हैं क्योंकि इनफाइनाइट के एजेस नहीं होंगे, और जिसके एजेस नहीं होंगे तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एजेस होने न होने की वजह से हर जगह पे यूनिफॉर्म मानी जाएगी। तो आप कहोगे कि अगर ये हमारे पास बेटा फाइनाइट शीट है तो आप कहोगे ई इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर एक्सेप्ट एजेस बेटा। एजेस के सिवा हर जगह पे ई जो होती है वो क्या होती है बेटा? यूनिफॉर्म होती
एजेस पे नॉन यूनिफॉर्म होती है, बाकी हर जगह पे क्या होती है बेटा, बाकी हर जगह पे यूनिफॉर्म होती है, इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर एक्सेप्ट एजेस। और दूसरी बात ये याद रखिएगा कि अगर शीट थिन है तो उसकी एक साइड को भी चार्ज करोगे तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड पे, अगर थिक होगी तो एक साइड को चार्ज करोगे तो जिस साइड को चार्ज करोगे उसी साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, दूसरी साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगी। अब देखें, आप करोगे बेटा दूसरी बात कि इन केस ऑफ इनफाइनाइट शीट बेटा, अगर इनफाइनाइट शीट है बेटा तो इनफाइनाइट शीट के एजेस होंगे ही नहीं। अगर उसके एजेस नहीं होंगे तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो हर जगह पे क्या मानी जाएगी, यूनिफॉर्म मानी जाएगी। इसलिए अगर हम कहते हैं, तो मैंने यहाँ पे जो आपके बुक में इनफाइनाइट इसीलिए इस्तेमाल हुआ है ताकि इस शीट की हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या माना जाए, यूनिफॉर्म माना जाए। तो आप कहोगे कि इन केस ऑफ इनफाइनाइट शीट बेटा, इन केस ऑफ इनफाइनाइट शीट E is uniform everywhere। बेटा ये जो E होती है वो हर जगह पे यूनिफॉर्म होती है, बिकॉज इनफाइनाइट इसके एजेस नहीं होते बेटा। ठीक है, तो आप कहोगे अगर फाइनाइट शीट है तो उसकी हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म माना जाएगा एक्सेप्ट एजेस, लेकिन अगर इनफाइनाइट शीट है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को हर पॉइंट पे यूनिफॉर्म माना जाएगा, क्योंकि उसके एजेस जो होते हैं वो होते ही नहीं। एजेस हमेशा किसके होते हैं बेटा, एजेस जो होते हैं वो फाइनाइट शीट के होते हैं। अब हम करते हैं बेटा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सपोज करें बेटा कि हमारे पास इस तरह से एक थिन इनफाइनाइट शीट है बेटा। सपोज करें बेटा इस तरह से हम एक थिन इनफाइनाइट शीट लेते हैं और उसकी चार्ज को फिलहाल हम रखते हैं बेटा, जो हम फार्मूला बनाते हैं वो एक साइड का फार्मूला बनाते हैं। ये इस तरह से बेटा एक शीट है, ठीक है। अब इसको एक साइड से बेटा हम इस तरह से चार्ज कर देते हैं। एक साइड से चार्ज करेंगे तो भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी बेटा वो दोनों साइड पे बनेगी इस तरह से। ये दोनों साइड पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। अब इसके बेटा एक साइड पे आप कह लें बेटा कि मैं इसकी पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बना लो, फिर इसकी जो है वो मैं पॉइंट लेता हूं पी बेटा। ये आप समझ लें कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा दोनों साइड पे बनेगी इस तरह से।
तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब सपोज करें बेटा मैं पॉइंट पी लेता हूं और ये मैं पॉइंट पी यहाँ पे लेता हूं। इस पॉइंट पी पे मैंने देखना है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बेटा। ठीक है, इसको ध्यान से इसको थोड़ा समझना मुश्किल होता है। अब बेटा हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे गॉसेस लॉ, और गॉसेस लॉ कहता है कि जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है उस पॉइंट के ऊपर आप गॉसियन सरफेस बनाएं। लास्ट टाइम हमने स्फीयर इस्तेमाल किया था, तो गॉसियन सरफेस किस शेप के अंदर हमने लिया था? स्फेरिकल शेप के अंदर लिया था। अब इस बार हम ले रहे हैं बेटा प्लेट, तो इस प्लेट के लिए गॉसियन सरफेस हम कौन सा लेंगे? देखिए बेटा, इसके लिए हम लेते हैं सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बेटा। सपोज करें कि हम एक सिलेंडर लेते हैं और उस सिलेंडर को बेटा हम पास करवाते हैं इससे बेटा। ये आप कह लें कि ये बेटा एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर को हम इस तरह से बेटा इस पॉइंट से पास करवाते हैं, इस शीट से पास करवाते हैं बेटा। ये आप कह लें बेटा ये सिलेंडर है और ये जो सिलेंडर है इसको हम इस तरह से इस शीट से पास करते हैं बेटा। और ये सिलेंडर का आधा हिस्सा बेटा एक साइड पे है और आधा हिस्सा जो होता है बेटा वो दूसरी साइड पे इस तरह से जो होता है वो पास होता है। इस तरह से आधा एक साइड पे होता है और आधा जो होता है बेटा वो दूसरी साइड पे इस तरह से होता है। हमने इस तरह से बेटा सिलेंडर पास कर लिए और सिलेंडर का एज कहां से गुजरेगा बेटा? पॉइंट पी से। बेटा बाहर गिलास पड़ा हुआ है ना, गिलास दे दे बेटा मुझे। ये गिलास की तरह आप कह लें कि ये सिलेंडर जो होता है वो इस तरह से हम इसमें से पास करवाते हैं और इसके लिए हम सिलेंड्रिकल जो है वो गॉसियन सरफेस लेते हैं बेटा। देखिए बेटा ये लाइक सिलेंडर है बेटा, ठीक है, इसका शेप सिलेंड्रिकल है। ये साइड्स बेटा कर्व्ड है और ये साइड्स क्या है बेटा? सीधी है, फ्लैट साइड। और ये साइड क्या होती है बेटा? कर्व्ड होती है। कोई बुक दे दे बेटा, कोई भी दे दे। ये देखें बेटा, सपोज करें ये शीट है, इसको हमने चार्ज किया तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी बनती है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी बनती है। अब अगर इसको बेटा इस तरह से पास करें, ठीक है, अब ये जाहिर है इसमें से गुजर तो नहीं सकता, लेकिन अगर ये फोम का हो, ठीक है, और इसको इससे अंदर से पास करें बेटा, तो आधा गिलास इस साइड पे ऐसे हो जाए बेटा, ठीक है। तो जितना ये गिलास का बेटा ये एरिया है, इतना टुकड़ा जो होगा वो इसका क्या आ जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा। अब देखें ये जो सिलेंड्रिकल है बेटा ये इस तरह से इसका बनेगा, ठीक है, ये इस तरह गॉसियन सरफेस हमने गुजारा। अब ये जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें इस तरह से गुजरेगी बेटा, इस तरह से, और इस सरफेस से जो अंदर इसका हिस्सा होगा ना उसकी लाइनें कहां से निकलेंगी बेटा? इससे अंदर से इस साइड से भी निकलेंगी और इस साइड से भी निकलेंगी, जबकि इस कर्व्ड साइड से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं निकलेगी। इस कर्व्ड साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसे होगा, इस साइड का एरिया वेक्टर ऐसे, इस साइड का ऐसे, इस साइड का। तो बेटा ये जो कर्व्ड सरफेस है इससे फ्लक्स नहीं गुजरेगा। फ्लक्स किससे गुजरेगा? इस साइड से गुजरेगा। इसको हम कहते हैं फ्लैट साइड। तो जब भी हम इस तरह से बेटा इसके अंदर हम सिलेंडर लेते हैं तो सिलेंडर की बेटा दो साइड्स होती है, एक होती है कर्व्ड साइड्स। अब अगर कर्व्ड साइड का आप एरिया वेक्टर बनाएं तो कर्व्ड साइड का जो एरिया वेक्टर है बेटा, इसके दरमियान और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल कौन सी होती है बेटा? 90 डिग्री। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर। लेकिन ये जो प्लेन साइड होती है बेटा, इसके एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल कौन सी होती है? 0। कर्व्ड जो सरफेसेस होते हैं बेटा, कर्व्ड सरफेसेस के एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल 90 डिग्री होती है।
जबकि ये जो प्लेन सरफेसेस होते हैं इनके और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल कौन सी होती है, 0 डिग्री। तो आप कहोगे कि कर्व्ड सरफेस से कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा बेटा, आप कहोगे नो फ्लक्स passes through curved surface ऑफ सिलेंडर। बेटा कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर से पास नहीं होती। फ्लक्स ओनली passes through plane surfaces, प्लेन सरफेस ऑफ सिलेंडर। बेटा ये सिलेंडर की प्लेन जो होती है बेटा साइडों से गुजरता है, और इसकी दो होती है बेटा। इस साइड से जो फ्लक्स गुजरेगा बेटा वो φ1 गुजरेगा, और इस साइड से जो फ्लक्स गुजरेगा वो φ मींस पूरे सिलेंडर के दो हिस्सों से फ्लक्स गुजरेगा। तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा बेटा फ्लक्स 1 प्लस हो जाएगा फ्लक्स 2। और ये बेटा प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस से फ्लक्स जो होता है बेटा वो होता है ई डेल्टा ए, प्लस हो जाएगा बेटा ई डेल्टा ए। तो टोटल सिलेंडर के दोनों हिस्सों से फ्लक्स गुजरेगा ई डेल्टा ए के बराबर। गासेस लॉ कहता है कि सिलेंडर से फ्लक्स गुजरेगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर, क्योंकि सिलेंडर के अंदर ये सरफेस बंद हो जाता है, ये चार्जेस इसके अंदर आ जाती है। तो आप करोगे 2e डेल्टा ए इज इक्वल टू बेटा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो आप करोगे बेटा E इज इक्वल टू क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। बेटा अब यहाँ पे चार्ज होती है बेटा सिग्मा इनटू एरिया, एरिया डेल्टा एल ले रहे हैं बेटा, इनटू डेल्टा ए कैंसल हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप देखिए बेटा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आर नहीं आया। आर ना आने का मकसद है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म फील्ड जो होती है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। अगर कोई पॉइंट इस शीट के करीब होगी तो भी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर कोई पॉइंट शीट से दूर होगी तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है, और यूनिफॉर्म फील्ड जो होती है वो डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस। बेटा तो आप इसके बारे में बेटा आप कंक्लूजन लिख सकते हो कि इसका कंक्लूजन ये होगा बेटा कि E of thin infinite sheet depends only upon चार्ज डेंसिटी। बेटा ये जो है वो चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करती है कि जितनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। ठीक है, तो आप इसको इस सेंस में कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, इसलिए ये डिस्टेंस से क्या हो जाती है बेटा, इंडिपेंडेंट होती है। अब इसका छोटा सा केस है बेटा, लास्ट केस है बेटा कि E between two oppositively charged प्लेट्स। बेटा अगर दो अपोजिटिवली चार्ज प्लेट्स हो बेटा इस तरह से, तो उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बेटा। अगर इस तरह से हम करें बेटा कि हमारे पास दो अपोजिटिवली चार्ज प्लेट्स हैं बेटा इस तरह से, एक चार्ज प्लेट के ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज है
और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब इन दोनों प्लेट्स के अंदर बेटा अगर कोई भी पॉइंट पी यहाँ पे लेते हैं बेटा, तो यहाँ पे कितनी होगी बेटा? आपको पता है बेटा कि यहाँ पे दो फील्ड्स होंगी बेटा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव प्लेट और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नेगेटिव प्लेट बेटा, और दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। पॉजिटिव की आउटवर्ड होगी और नेगेटिव की क्या होगी बेटा? इनवर्ड होगी। इसलिए आप कहेंगे बेटा कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है बेटा वो E1 प्लस E2 होती है। तो आप करोगे बेटा, एक की हम कैलकुलेट कर चुके हैं सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे की भी होगी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितनी हो जाएगी बेटा? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा अगर दो प्लेट्स हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा एजेस पे नॉन यूनिफॉर्म होती है, बाकी हर जगह पे क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, आप कहोगे कि E इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर एक्सेप्ट एजेस बेटा। एजेस के सिवा हर जगह पे क्या होती है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म होती है। वो भी अगर प्लेट्स बहुत क्लोज है ना, तो एजेस पे भी यूनिफॉर्म आप कंसीडर कर सकते हैं। ये फार्मूला आप प्लेट के एजेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये फार्मूला यूनिफॉर्म फील्ड का, यूनिफॉर्म किसके दरमियान होती है? इनके। बाकी एजेस पे जो होती है वो कौन सी होती है? नॉन यूनिफॉर्म होती है। तो ये फार्मूला सिर्फ एजेस के सिवा बाकी हर जगह पे आप लगा सकते हैं। अब इसमें एक पॉइंट आप लगा सकते हैं, इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ प्लेट बेटा। पहले हम पढ़े थे कि एक साइड पे अगर हम चार्ज दें, लेकिन अगर दोनों साइड को चार्ज कर दे बेटा, ये ना हम पढ़े कि एक साइड को चार्ज करें, अगर दोनों साइड को हम चार्ज करें बेटा, तो दोनों साइड को अगर चार्ज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी बेटा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट बेटा ये होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन। तो अगर इस प्लेट की दोनों साइड पे चार्ज दोगे तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, अगर एक साइड पे दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब कल डिस्कस करते हैं बेटा।